स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी किस तरह से, मतलब अभी जो हमारे महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग चुका है तो उसका हम यूटिलाइजेशन, उस टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। ठीक है, अगर आप किसी और स्टेट से हो और आपके यहाँ लॉकडाउन जैसी कोई सिचुएशन नहीं है, फिर भी अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले उसके लिए किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। और जिन लोगों ने मेरा पीडीएफ ख़रीद रखा है और जो ख़रीदने की इच्छा रख रहे हैं, उन लोगों को उस पीडीएफ का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, मैं सब कुछ आज इसी वीडियो में क्लियर आउट करती हूँ। और कुछ अनाउंसमेंट्स करनी है, अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए कुछ इनिशिएटिव्स वगैरह लेना है हमें, तो वो सब कुछ बताएंगे। तो प्लीज़ अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना पहले ही, और प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि अब वन बाय वन जो है हमारे पूरे सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट होंगे और मैं वीडियोस लाते रहूँगी, इसीलिए आपको रेगुलर बेसिस पे देखना है। ठीक है, मेरा मोटिवेशन आप हो, आपका मोटिवेशन हम है। ठीक है, जब तक कोई बच्चा अच्छे से पढ़ता नहीं है या फिर स्टूडेंट ही मोटिवेट नहीं रहता है, तब तक टीचर को भी वो मोटिवेशन नहीं आता है। ओके, तो मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट दूँ। इसीलिए आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, अगर वो पढ़ाई कर रहे होंगे तो। ठीक है, तो देखो स्ट्रैटेजी क्या है। अभी फ़िलहाल पुणे मेट्रो के एग्ज़ाम का मैं पहले बता दूँ, पुणे मेट्रो एग्ज़ाम मिड मई में हो सकती है, या फिर हम उसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड ऑफ द मई। मिड मई में आपका एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ रिलीज़ हो जाएगा, और एंड ऑफ द मई में जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन चलेगी एग्ज़ाम, ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, क्योंकि है ही कितने लाखों में बच्चे हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने वाली है आपकी, वो करोड़ों बच्चों को हैंडल करती है। रेलवेज़ के सारे एग्ज़ाम वही ऑर्गेनाइजेशन जो है हैंडल करती है, तो वो बहुत ही स्मूथली हो जाता है पेपर हैंडलिंग वो ऑर्गेनाइजेशन से। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 2 दिन में आपका पूरा का पूरा पेपर वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आपको टेंशन इस बात का होना चाहिए कि किस तरह से मैं रिवीजन करूँ, किस तरह से मैं पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म करूँ। ठीक है, तो पुणे मेट्रो का एक क्वेश्चन क्लियर आउट हो गया कि एग्ज़ाम कब हो सकती है, तो मिड मई में एग्ज़ाम होगी। ठीक है, मिड मई में कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, हो सकता है बहुत ही ज़्यादा अगर डिले हुआ तो एंड ऑफ द मई। ठीक है, आपने जान लिया ये एंड ऑफ द मई तक जो है, या फिर मिड में ही, मुझे ऐसा लगता है मई मंथ के मिड में आपका एग्ज़ाम हो ही जाएगा। ओके, तो प्लीज़ अब कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि मैम कब होगी एग्ज़ाम, कब होगी एग्ज़ाम। उससे अच्छा आप लोग पढ़ाई करो। मुझे सच में बताना, जितने भी लोग पूछ रहे हैं, क्या आपका सिलेबस कंप्लीट है? अगर है तो बहुत बढ़िया बात है, फिर आप चिल करो। ठीक है, और दूसरी बात, जिन लोगों ने मेरा पीडीएफ खरीद रखा है, मात्र 239 रुपीज़ में है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड जनरल नॉलेज हमने कवर कर रखा है। 2021 का एडिशन है। जिसने भी ये बुक खरीद रखी है, ई बुक, तो उन लोगों को मैं बताना चाहूँगी, बच्चों आपने क्या करना है अभी, मुझे कुछ ईमेल भी आए हैं बच्चों के, और मैं तुरंत ईमेल का रिप्लाई करती हूँ। ठीक है, तो आपने अगर कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए आपको हिचकिचाहट हो रही है, या फिर आपको कमेंट सेक्शन में जल्दी रिप्लाई नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए, मैं ईमेल का जल्दी से रिप्लाई दे देती हूँ। तो देखो, जिन लोगों ने भी ये बुक खरीद रखा है उनको क्या करना है, जैसे ही अगर आप सपोज हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया आपने, तो मेरे हिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे चैनल पे। आपको सिर्फ सर्च करना है एम रेलवे हिस्ट्री क्लासेस। उसमें मैंने मिडिवल और हमारा एंशिएंट हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर रखा है, वो पूरा पढ़ लो। और उसका रिवीजन किससे करना है, पीडीएफ से करना है। और याद रखो, हर एक सब्जेक्ट एटलीस्ट 5 बार आपका रिवीजन होना चाहिए, अदरवाइज आपको मार्क्स इन द सेंस ऐसे नहीं कि हो सकता है कि पेपर आसान आ जाए तो आप लोग मार्क्स सिक्योर कर लो, बट याद आने के लिए जब भी जीके पढ़ते हो आप, जनरल अवेयरनेस सेक्शन, तो आपको मल्टीपल रिवीजन होना ज़रूरी है। मल्टीपल रिवीजन के साथ साथ आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। देखो, इससे क्या होता है कि अगर कुछ घुमा के भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको टैकल कर पाओगे। तो एटलीस्ट 5 रिवीजन होना हर एक सब्जेक्ट के। ठीक है, मैं हर एक सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, तो आपको अच्छे से करना है, हर एक सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना है। तो हिस्ट्री का मैंने एंशिएंट मिडिवल कर लिया है। आपने एंशिएंट मिडिवल जो पूरा का पूरा बिंज वॉच कर लो। बिंज वॉच मतलब क्या होता है कि इकट्ठा ही बैठ के, जैसे हम लोग कोई सीरीज़ देखते हैं, वेब सीरीज़ वगैरह, तो उसके सारे एपिसोड कंप्लीट कर लेते हैं, जब तक वो हमारा डेटा पूरा दिन का ख़त्म नहीं हो जाता है।
या फिर कुछ लोग पागल भी होते हैं, जैसे मैं क्या करती हूँ, अगर कोई सीरीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है तो मैं एक्स्ट्रा रिचार्ज करती हूँ, वो पूरी सीरीज़ एक ही इकट्ठा रात में ख़त्म कर दिया, या फिर पूरा दिन भर संडे बैठ के पूरा ख़त्म कर दिया, ऐसे करती हूँ। ऐसे बिल्कुल मत करना, मैं आगे बताऊँगी आपने टाइम वेस्ट कैसे नहीं करना है, वो वगैरह सब चीज़ें। तो आपने क्या करना है, बिंज वॉच करना है, ठीक है। हिस्ट्री का पूरे लेक्चर्स इकट्ठा बैठ के देख लो, 15-15 मिनट के, 20-20 मिनट के। मेरे अगर लेक्चर समझ में नहीं आ रहे, किसी भी और यूट्यूबर के लेक्चर्स देख लो, बिल्कुल भी मैं मना नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है एज अ यूट्यूबर, एज अ टीचर, कोई भी गलत नहीं पढ़ाता है। आपकी ट्यूनिंग उसके साथ जुड़नी चाहिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ओके। आपने क्या करना है, किसी भी टीचर को फॉलो करना है, और पीडीएफ से तो सिर्फ और सिर्फ मेरी पीडीएफ से रिवाइज करो, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। ये हो गया। अभी हर एक सब्जेक्ट का ऐसा ही है। अपने ज्योग्राफी अगर स्टार्ट किया तो ज्योग्राफी के भी पहले लेक्चर पूरे अवेलेबल है, वो देख लो, फिर इससे रिविजन करो। इंडियन पॉलिटी के अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स में अभी ज्योग्राफी के जैसे क्लासेस खत्म होते हैं, जो न्यू क्लासेस मैंने स्टार्ट किए हैं, जैसे ही वो ख़त्म होते हैं उसके बाद इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ाना शुरू कर दूंगी। जनरल नॉलेज का तो बहुत ईजी होता है, सिर्फ आपको पढ़ना होता है, उसका रट्टाफिकेशन होता है, रट्टा मारना है, दैट्स इट। तो आपने ये इस तरह से पढ़ना है, ओके। अब टाइम टेबल देखो, टाइम टेबल कुछ इस तरह से बना लो। ज़्यादा पढ़ने के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, एटलीस्ट 6 आवर्स स्टडी होनी चाहिए पूरे दिन में, ठीक है। 6 आवर, 6 घंटे ऐसे अपने निकाल लो पूरे दिनचर्या में। कोई लोग है ना वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे, कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है जिनका अभी हाल फिलहाल पेपर भी हो रहे हैं ना, और कोई जो फुल जो स्टडी करने के लिए ही है, जिसका ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट है, उन सब के लिए मैं कह रही हूँ 6 घंटे डेली पढ़ना है। लेकिन ऐसे नहीं कि आज 6 घंटे पढ़ लिया और कल सिर्फ 3 घंटे पढ़ोगे तो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे आप लोग फिर भूल जाओ। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऐसे नहीं निकलती। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम काइंड ऑफ आप लोग ऐसे कह सकते हो कि जो स्लो एंड स्टेडी, ठीक है, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, जो कहते हैं ना कछुए वाली रेस, उसमें अगर आप कछुए की तरह वर्क करोगे, आप लोग डेली पढ़ोगे तो आप क्लियर आउट कर जाओगे। तो 6 घंटे निकाल लो, सुबह 3 घंटे, रात में 3 घंटे, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग उस तरह से करना, टाइम टेबल बना लो, अपने हिसाब से टाइम टेबल बना लो और अच्छे से पढ़ना। अब कोई भी सब्जेक्ट उठा लेना है और उसको अच्छे से पढ़ना है। जैसे सपोज अभी हाल फिलहाल आपको एप्टीट्यूड पढ़ना है, तो एप्टीट्यूड का कोई एक चैप्टर उठा लो, ठीक है। और आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए या फिर कोई भी सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपने क्या करना है, एक छोटी सी पतली सी नोटबुक बना लो, ठीक है। उसमें एक रात पहले ही आपको लिखना है कि कल आपको क्या करना है। जैसे आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आज रात ही आपको लिखना है कि सपोज एप्टीट्यूड सब्जेक्ट लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिखा कि मुझे परसेंटेज चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है, या फिर XYZ कोई स्टूडेंट है, उसको परसेंटेज चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है। तो वो क्या करेगा, रात में लिखेगा कि जो कल है मैं परसेंटेज का चैप्टर कंप्लीट करूँगा, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करना है, और सिंपल जो भी क्वेश्चंस है उसके 25 क्वेश्चन करूँगा, दैट्स इट। ये किस एप्टीट्यूड का पूरा कर लिया उसने पोर्शन, उसने लिख दिया कि इसको मैं कंप्लीट 2.5 घंटा दूंगा, ठीक है। उसका अगर कमज़ोर होगा मैथमेटिक्स, ये कंसिडर करके चल रही हूँ मैं, अगर आप बहुत ही ज़्यादा प्रो हो मैथमेटिक्स में तो आप 2 घंटे दे दो, लेकिन ये पूरा टाइम आपने एक रात पहले ही लिख दिया, ठीक है। तो सुबह उठते ही आपको क्या है, टेंशन नहीं रहेगा, कुछ ऐसा दिमाग में चीज़ें नहीं रहेगी कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। एक रात पहले ही डिसाइड करना है आपको, कुछ भी पढ़ना हो एक रात पहले डिसाइड कर लेना है। दूसरा कोई स्टूडेंट होगा ABC, वो क्या करेगा, वो कुछ रीजनिंग के लिए सोचेगा, ठीक है। रीजनिंग के लिए सोचेगा, वो सोचेगा कि मैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर देता हूँ कल मैं क्या करूँगा कि एटलीस्ट 50 क्वेश्चन जो है मेरे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के करूँगा, किसी भी पेपर के, प्रीवियस ईयर पेपर के, ठीक है। तो उस बंदे का वो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और कोई फिर दूसरी लड़की है PQR, वो क्या कर रही है, उन्होंने क्या किया कि मैं ऐसा करती हूँ कि हिस्ट्री के सारे लेक्चर देख लेती हूँ रेलवे मैम के, और फिर मैं वो रिवाइज करूँगी कहाँ से, PDF से। तो इस तरह से आपको एक रात पहले ही प्लानिंग करनी है। मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ कि एक रात पहले ही प्लानिंग करनी, क्योंकि इतना ज़्यादा अनसर्टनिटी का माहौल है, इतना ज़्यादा हम लोग निगेटिविटी से घेरे हुए हैं अभी हाल फिलहाल, जो पैंडेमिक के वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है सबकी लाइफ में, कहीं ना कहीं हम लोग हर एक बंदा इफेक्ट हो रहा है उसकी वजह से, ठीक है।
इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा फोकस करना है। कल क्या करना है आज ही पूरा डिसाइड कर लो, मतलब पूरा दिन खराब होगा ही नहीं, ठीक है। अगर आपने पहले डिसाइड कर लिया तो सपोज देखो, किसी ने डिसाइड नहीं किया और किसी ने डिसाइड किया, दो फर्क होता है। जो डिसाइड नहीं करता है वो बंदा उठेगा, सोचेगा मैं न्यूज़पेपर ही पढ़ लेता हूँ, 2 घंटे न्यूज़पेपर में पढ़ने में लगा देगा, फिर सोचेगा शायद मैं एक आधा दूसरा एपिसोड देख लूँगा किसी वेब सीरीज़ का, फिर मैं सोचूंगा कुछ पढ़ूं। तो ये 4-5 घंटे तो वो बंदे के ऐसे ही गए। उसी दौरान जो बंदा पहले से ही डिसाइड करके बैठा है वो पूरा पढ़ के रिलैक्स हो जाएगा। अब वो जो चाहे वो कर सकता है, वो चाहे वेब सीरीज़ देख सकता है या चाहे फिर वो अच्छे से आराम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। आईपीएल देख सकता है। तो इस तरह से आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। और ये जितने भी दिन हमको मिल रहे हैं, 20 से 25 दिन एक्स्ट्रा जो भी मिल रहे हैं अपकमिंग सारे एग्जाम्स के लिए, हमें 20 से 25 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। उन सबको मैं बताना चाहूँगी बच्चों, इस 25 दिनों का अच्छे से यूटिलाइजेशन करो, प्लीज़ प्लीज़, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। और हाँ, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी तो आपने कहा वेब सीरीज़ देख लो, ये देख लो, तो इन द सेंस टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे मैं बस इतना कहना चाहूँगी, हाल फिलहाल आजकल हम लोग बहुत ही ज़्यादा व्लॉगर, वो जो होते हैं यूट्यूब ब्लॉगर, उनको बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। वो लोग उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी दिखाते हैं और हम लोग पागलों की तरह देखते हैं। तो वो प्लीज़ एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए बंद कर दो, ठीक है। आप फैन बहुत ज़्यादा अच्छे क्या कहते हैं फ़ैन होंगे किसी के, बट स्टिल आपने वो बंद कर देना है। वो बहुत ज़्यादा आपका टाइम खा रहे हैं, ठीक है। कैसे ही आप एक आधा कोई वीडियो देखते हो उनका, फिर दूसरा वीडियो रिकमेंडेशन में आ जाता है, वो भी देख लेते हो और फिर देखते रहते हो। इससे अच्छा आप बिंज वॉच करो आपके सब्जेक्ट का, ठीक है। और हाँ, एक बात मैं बताना चाहूँगी, आरआरसी ग्रुप डी के लिए कौन कौन बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या पर्सनल मुझे ईमेल कीजिए। आप लोगों के लिए न्यू इनिशिएटिव लेकर आ रही हूँ मैं क्या करने वाली हूँ, आरआरसी ग्रुप डी में जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए थे उसमें जितने भी जीके के क्वेश्चन है, भले सारे सब्जेक्ट के, जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन जो है एक एक पेपर का मैं डिस्कस करूँगी। आधा घंटे का वीडियो बन जाएगा, बट मैं इस तरह से डिस्कस करूँगी कि आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब मैं पढ़ाऊँगी तब पढ़ाऊँगी बायोलॉजी वगैरह, बट बायोलॉजी के क्वेश्चन जो उसमें आते हैं वो हाई लेवल के आते हैं। रिप्रोडक्शन जैसा सब्जेक्ट पढ़ाते नहीं है लोगों, मतलब बच्चों को पढ़ाते नहीं और बच्चे भी पढ़ते नहीं है। बट आरआर जो ग्रुप डी है उन्होंने फोकस सिर्फ रिप्रोडक्शन पे किया था लास्ट ईयर, और बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम नहीं निकला था उसी के वजह से। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों का नुकसान हो। ये टाइम इतने अच्छे से यूटिलाइजेशन होगा हमारा, हम एक एक जो भी क्वेश्चन बनेगा उससे रिलेटेड जो भी अलग एंगल में क्वेश्चन बनते हैं वो सब डिस्कस किए जाएंगे। अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हो तो आपको पता होगा मैं इसी तरह से क्वेश्चंस बताती हूँ, पूरा इंटरलिंक करके ही मैं डिस्कस करती हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो ये आपको करना है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना प्लीज़। मैं आई नो आई एम यूट्यूबर, मुझे पता है कि एक यूट्यूब चैनल बनाने के वीडियो बनाने के कितनी मेहनत लगती है, कितना टेक्निकल वर्क होता है एंड व्हाट नॉट, बट अभी फ़िलहाल आपको ये 25 दिन यूटिलाइजेशन करना है। सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें देखो जिससे आपके एग्ज़ाम में 1 मार्क्स बढ़ सकता है। ऐसे नहीं कर रही हूँ कि मैं मेरे ही चैनल को फॉलो करो, बिल्कुल नहीं, किसी भी टीचर को फॉलो करो, बस पढ़ो, ठीक है। बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। इस लॉकडाउन का हमने अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं किया, ऐसा रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि जैसे प्रीवियस लॉकडाउन हुआ था मार्च मंथ में, तो बहुत सारे लोगों ने उसका कुछ अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं किया था। बस नेटफ्लिक्स को पैसे दिए, इतने सारे पैसे, और फिर वेब सीरीज़ देखते रह गए, अमेज़ॉन प्राइम के देखते रह गए, तो इस तरह से हुआ। बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है। प्लीज़ अच्छे से यूटिलाइजेशन करो इस टाइम का। और ज्योग्राफी की क्लासेस आने वाली है एंड करंट अफेयर की क्लासेस आने वाली है। अब मतलब आप लोग मुझे, हाँ, और एक बात, आपको कोई भी क्वेश्चन है स्टडी से रिलेटेड, प्लीज़ फील फ्री टू ईमेल मी, ठीक है। आपको अगर इंग्लिश में लिखना नहीं आता, कोई ऐसे अच्छा ये नहीं है, मैं जो है हिंदी में ही रिप्लाई करती हूँ बहुत सारे बच्चों को, तो आप लोग हिंदी में लिख के भेज सकते हो मुझे, मैं रिप्लाई कर देती हूँ। ईमेल के मैं रिप्लाई बहुत जल्दी करती हूँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट जल्दी नहीं कर पाती हूँ, बट ईमेल के रिप्लाई करती हूँ। तो आपको कोई भी सवाल है स्टडी से रिलेटेड, आप परेशान हो कि बहुत ज़्यादा बच्चे निगेटिविटी से घिरे हुए, फिर भी आप मुझे जो है ईमेल कर सकते हो। प्लीज़ ईमेल करना,
शायद कुछ यू टर्न हो जाए आपके लाइफ में, आप मोटिवेट फील करो, आप पढ़ने लग जाओ, ठीक है। तो प्लीज़ ईमेल करना किसी भी बात के लिए, ठीक है, किसी भी बात के लिए ईमेल कर सकते हो मुझे, कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा तो किस तरह से पढ़ना है वगैरह। एंड हाँ, वन मोर थिंग, जो मैकेनिकल के बच्चे हैं पुणे मेट्रो के लिए, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के सारे बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगी, आई थिंक मैकेनिकल के बच्चे, प्रोडक्शन वालों को अलाउ नहीं किया उन्होंने, तो मैकेनिकल के बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगी आकाश त्यागी नाम याद रखो। आकाश त्यागी करके एक सर है अन अकेडमी पे, हाल फिलहाल ही ज्वाइन हुए हैं, एक्स मेडिजी टीचर है, वो मेरे टीचर थे। मैं भी एक टाइम पे मेडिजी की जो स्टूडेंट रह चुकी हूँ। तो वो सर का आपने आईसी इंजन कंप्लीट कर दो, यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। आईसी इंजन वो सर का पूरा कंप्लीट करो, आपका आईसी इंजन क्लियर आउट हो जाएगा आने वाली सारे एग्जाम्स के लिए, जैसे एसएससी, जेई, पुणे मेट्रो, ठीक है, जितना जहाँ पर भी आपको जो है हमारा टेक्निकल पूछा जाता है वहाँ पे, ठीक है। और बाकी जो भी बच्चे हैं उनको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि कौन से सर अच्छे, ठीक है, तो आपने वो करना है। और मैथमेटिक्स के लिए, हाँ, मैथमेटिक्स के लिए साहिल खंडेलवाल वाईफाई स्टडी के सर है, बस एक ही नाम मैं कहती हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो सर। उनका कोई भी प्लेलिस्ट, पुराना नया कोई भी प्लेलिस्ट उठाओ, बिंज वॉच करो, ऐसे 5-5 वीडियो इकट्ठा देखना शुरू कर दो, अच्छे से पढ़ो, एप्टीट्यूड इस बार क्लियर कर लो। रीजनिंग के लिए पुनीत सर, वो अभी तो बैंकिंग का पढ़ाते हैं। रीजनिंग के लिए सच में मुझे पता नहीं कौन से सर अच्छे हैं, आपको अगर पता होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, बच्चे वहाँ पे चले जाएंगे और उनको फॉलो करेंगे और रीजनिंग उनकी अच्छी हो जाएगी। तो जितना भी आपको टाइम मिल रहा है बच्चों, हर एक सब्जेक्ट क्लियर आउट करने की कोशिश करो, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो। टाइम वेस्ट करोगे ना तो फिर रिग्रेट होगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी स्टूडेंट रिग्रेट करे, ओके। तो ज्योग्राफी की क्लासेस थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी, करंट अफेयर की भी क्लासेस अपलोड हो जाएगी, तो अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है आपको, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।